इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मानेसर में, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने क्रमबद्ध से समय के अनुसार सब कुछ पहुँच करके यहाँ ब्लड डोनेशन को लेकर के जो तत्परता जो है वो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से उनका आपके साथ में सपोर्ट मिल रहा है? तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है करीब 250-300 लोगों यहाँ मानेसर और न्यू गुड़गांव एरिया से जो ब्लड डोनेशन के लिए आने वाले हैं। और पवन यादव जी के सहयोग से और रोटरी क्लब ऑफ न्यू गुड़गांव के सहयोग से ये कैंप आयोजित किया गया है। तो बेसिकली ब्लड डोनेशन तो एक मुद्दा है ही, साथ में लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं हम लोग कि ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं लोगों में। तो ब्लड डोनेशन से एक तो लोगों को खुद को तो फ़ायदा होता ही है, उनकी बॉडी में नया ब्लड बनता है, साथ में एक ब्लड डोनेशन से एक ब्लड बैंक जो पैक होता है जो हम लोग लेते हैं उसके अगेंस्ट में 3 लोगों की और नई जान बचती है। तो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमारे पास 100 यूनिट के करीब डोनेशन आ चुकी हैं और अभी 100-150 और पाइपलाइन में है। तो अच्छा रुझान है। सर, जिस तरीके से लोगों का मैं रुझान देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे अपने ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। तो आपने जैसा बताया कि एक यूनिट से 3 लोगों के जान बचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। जब हॉस्पिटल्स जाता हूँ तो उनको ब्लड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस हैं और आपकी तरफ से क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द ब्लड जो है वो मिल जाए? तो हमारा जो ब्लड बैंक है गुड़गांव में, रोटरी क्लब ऑफ ब्लड बैंक सेक्टर 10 में है गुड़गांव में, जहाँ पे किसी भी बंदे को कोई भी अगर हॉस्पिटल से एक लेटर लेकर आता है कि उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ सबमिट करता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ब्लड यूनिट मिल जाती है। कोशिश करते हैं हम लोग कि कोई डोनर मिल जाए, एक्सचेंज में नहीं मिलता है तो भी रोटरी ब्लड बैंक कभी किसी में भेदभाव नहीं करता और निःशुल्क तरीके से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स थे जो जिनके यहाँ अपनी खुद की ब्लड बैंक होती हैं, वो पहले ब्लड रोटरी का ब्लड एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हमारा मेदांता और बड़े हॉस्पिटल्स फोर्टिस से भी टाई अप हो गया है कि ये लोग भी अभी रोटरी का ब्लड ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की बैंक में जाके हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी तब होगा। तो ये एक सामाजिक कॉज है, इसमें सब भले के लिए लोगों के लिए काम हो रहा है। सर, अगर मैं बात करूं ब्लड डोनेट करने के लिए जो यूनिट जो देते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो कई बार ऐसे आपके पास मंजर आते होंगे कि आपके पास यूनिट अवेलेबल नहीं होता होगा, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लग जाता होगा? देखिए, ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट ही इसलिए होता है कि यहाँ जनरली ब्लड की शॉर्टेज नहीं होती। इवन कोरोना काल की भी बात करेंगे हम, वहाँ पे भी कभी रोटरी ब्लड बैंक में ब्लड की शॉर्टेज नहीं हुई। लोगों का प्यार और सहयोग इतना मिलता है कि जिस तरीके से ये कैंप लगाए, डेली हमारे कैंप लगते हैं, तो डेली 100, 200, 300 यूनिट्स हम कलेक्ट करते हैं, उतनी ही हम बांटते भी हैं। प्लेटलेट्स के लिए थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है क्योंकि प्लेटलेट्स की खुद की शेल्फ लाइफ जो है वो 4 से 5 दिन होती है। तो कभी कोई आता है तो प्लेटलेट्स देने में हमें रेडीमेड नहीं होता, उसके लिए हमें डोनर चाहिए होता है। ब्लड डोनेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं सर, तो कितने ब्रांचेस हैं आपके यहाँ पर? आपने मानेसर न्यू में कितने बार आपने ब्लड कैंप लगाया है, और भी कई जगहों पे आपके ब्लड कैंप्स लग रहे होंगे, तो वहाँ पर से आपको किस तरीके की आपको सपोर्ट मिल रहे हैं वहाँ पर? तो हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग रोटरी क्लब ऑफ न्यू गुड़गांव से हैं, तो हम लोग सेक्टर 70 से लेकर सेक्टर 101 तक एक्सप्रेसवे तक हम लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी सोसाइटीज़ में हमारे कैंप लगते हैं। साल में हम लोग 12 से 15 कैंप लगाते हैं और कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो केवल यही रोटरी क्लब ऑफ न्यू गुड़गांव से ही हम साल के 1500 यूनिट कलेक्ट करके देते हैं बैंक को। और इस तरीके से रोटरी के ऑल ओवर इंडिया सब जगह से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। तो ब्लड की कभी कोई प्रॉब्लम आज की डेट में समाज में नहीं है जहाँ तक, क्योंकि लोगों का खुद का जनरस कंट्रीब्यूशन रहता है, तो कभी कमी आने नहीं देते हैं। पब्लिक का सपोर्ट भी पूरा रहता है। अगर मैं बात करूँ सर पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ, बीच में थोड़ा कम भी हुआ था, पॉल्यूशन भी इधर कुछ समय से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे ब्लड वगैरह जैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ आपको सामने नज़र आता होगा, कुछ देखने को मिलता हो? पोल्यूशन एक नो डाउट बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर अपनी तरफ से हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं एज अ रोटरी, हम लोग कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमने सेशंस लिए हैं। ये न्यू गुड़गांव के जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, बाल भारती हो गया, सेंट जेवियर स्कूल हो गया, ये हमारे इंटरेक्ट क्लब बना रखा है हमने।
तो यहाँ बच्चों को हम जागरूक ज़रूर करते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कार पूलिंग हो गई, उनको हम एजुकेट करते हैं थ्रू ड्राइंग कंपटीशन, एनवायरनमेंट को कैसे सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। सर अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं, क्योंकि डॉक्टर्स से जब मैं बात करता हूं तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, उनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और आपके गाइडलाइंस क्या हैं उन लोगों के लिए? देखिए, जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं या जो ऑलरेडी पेशेंट हैं उनके साथ तो ये होती है, बट ये पोल्यूशन का जो लेवल है आज की डेट में हम 400-500 AQI देखते हैं। इस पोल्यूशन लेवल पे आम आदमी के लिए भी दिक्कत है। तो हमारा तो यही सजेशन रहेगा कि लोग थोड़ा सा इस पोल्यूशन के टाइम पे मास्क लगा के रखें, कम से कम पोल्यूशन की तरफ कंट्रोल, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए लोगों का, कारपूल यूज़ करें। और गवर्नमेंट भी काफ़ी अपने स्टेप्स ले रही है। जिम्मेदार 4 व्हीलर जो चल रहे हैं, ट्रक्स वगैरह जो चल रहे हैं, तो इसको भी जिम्मेदार आप मानते हैं? क्योंकि रोड्स वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्क जो हो रहे हैं उसका भी एक आप जिम्मेदार मानते हैं कि हाँ ये भी एक कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार है, काफ़ी कुछ तक ये भी जिम्मेदार है, बट एज अ नागरिक हम लोगों को भी ये सारी जिम्मेदारियाँ भी हम ही लोगों के ऊपर ही हैं। अगर रोड्स पे गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, अब आज गुड़गांव में आप देखेंगे कोई भी आदमी ऑफिस जा रहा है, सुबह देखेंगे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना ट्रैफिक होता है और हर गाड़ी में एक ही बंदा बैठा होता है, जो कि मेरे हिसाब से अननेसेसरी है। लोगों को थोड़ा कारपूल की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और बाकी जो अपनी तरफ से हो पाए लोग वही कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी अपने मेजर्स ले रही है, ग्रैब 2 ग्रैब 4 तक लगा रखा है बस। तो देखा कि जिस तरीके से सरकार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये ब्लड डोनेशन के तरफ से कितने लोगों की जान बचते हैं और कई ऐसे प्रॉब्लम्स जो आते हैं सामने में वो किस तरीके से उसकी ख़त्म होती है। कैमरा पर्सन राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुमित जी भी, जिन्होंने जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या आया और क्यों वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मतलब क्योंकि ब्लड काफ़ी लोग सोचते हैं कि ब्लड नहीं डोनेट करें, क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि नहीं क्या कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या नहीं है? मैं हर साल ब्लड डोनेट करता हूँ, साल में एक बार, और करना भी चाहिए, क्योंकि नया खून बने, किसी की भलाई हुआ, किसी को मिला है। क्या है, मैं तो अब हेल्दी पर्सन हूँ, मैं दोबारा खून बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। करना चाहिए ब्लड डोनेट साल में एक बार, हेल्थ ठीक रहती है, हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड बढ़ता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ब्लड डोनेट करना चाहिए आपको। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप ब्लड जब लेते हैं तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती होगी। जब आप कितने यूनिट ब्लड रहते हैं और किस तरीके से आप कितने पर डे की, मतलब आपके पास कितने लोग अभी तक में आ चुके हैं? अभी तक हमारे पास 50 लोग आ चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे ब्लड डोनेट करने में। अपना नॉर्मली डोनेट करते रहो ब्लड। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ ब्लड डोनेट किया करें। तो देखा कि जिस तरीके से लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है वो कई लोगों की जान भी बचाते हैं। जिनको ब्लड नहीं मिल पाती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता मिलता है। सर, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आपके ब्लड से कई लोगों की जान भी बचेंगे, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने यहाँ ये कैंप लगाया, और जो हमारे जैसे लोग यहाँ पर आकर के ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पुण्य का काम है। क्योंकि कभी किसी बंदे को कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो उसको इंस्टेंट वहाँ प्रोवाइड मिल सके। अगर यहाँ से ब्लड डोनेट होता रहेगा तो ब्लड की वहाँ पे जो ब्लड बैंक है वहाँ शॉर्टेज नहीं पड़ती है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल रहे। इससे ये फ़ायदा है, इससे लोगों का भी फ़ायदा है, और ब्लड देने से खुद का बंदे का फ़ायदा है कि उसका खुद का ब्लड भी सर्कुलेशन में आ जाए और बॉडी नया ब्लड जनरेट करना शुरू कर दे। सर, अगर मैं आपकी एज की बात करूं तो आपकी एज अभी कितनी हो रही होगी? एक्चुअली मेरी 47 हो गया। 47 हो गया। तो इस वक्त में भी ब्लड आप जिस तरीके से दे रहे हैं, उत्साह के साथ में सामने से आकर के आप ब्लड दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज का भी फैक्टर एक होता है कि ब्लड की कभी भी कभी कभी हो जाती है। तो कैसे आप देखते हैं इसको? सर, वो बंदे का खुद का जो स्वास्थ्य है उसको खुद पता है मेरा स्वास्थ्य क्या है और कैसा है।
उसको ये भी पता रहता है कि ब्लड मेरे अंदर कितना है, कितनी कैपेबिलिटी मेरे शरीर की है, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं ब्लड दे सकता हूँ। एज कोई फैक्टर नहीं होता उसमें, एज ना मैटर करती है ना वो है कुछ। तो देखा कि जिस तरीके से सर का कहना है तो एज भी फैक्टर इसमें नहीं करता, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है वो कई लोगों की जान बचाते हैं। एक बड़ा मुद्दा यही बन जाता है कि ब्लड डोनेशन से लोगों की जो जान बचती है सबसे पहले उनकी नज़र में वही आता है। कैमरा पर्सन राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।